I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Being in hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name, calling out your name, calling out your name, calling out your name. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय कार एक्सेसरीज। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर है जिसके ऊपर हमारे ऑडियो सेटअप की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। चाहे हमारा हैवी ऑडियो सेटअप हो, हाई एंड ऑडियो सेटअप हो, नॉर्मल ऑडियो सेटअप हो, जब तक वो हमारा प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी का जो उसके मेन पिलर हैं वो बढ़िया नहीं होंगे, तब तक वो हमारा ऑडियो सेटअप बेकार है। जी, वो जो हमारी वीडियो है आज की वो है वायरिंग किट्स के ऊपर। अभी तक हमने अपनी ऑडियो सेटअप की तो रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं। हमने इसमें ये वाला ऑडियो सेटअप लगाया, हमने फला गाड़ी में फला वाला ऑडियो सेटअप लगाया, हमने नॉर्मल ऑडियो सेटअप लगाया, हमने प्रीमियम ऑडियो सेटअप लगाया। बट मेरे ख्याल से जो उस ऑडियो सेटअप के मेन पिलर हैं, जो वायरिंग है, उसके बारे में ठीक है थोड़ा बहुत हमने बताया, पर प्रॉपर तरीके से नहीं बताया, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो आज मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं आज उसी चीज़ के बारे में, उसी प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आपकी गाड़ी में किस तरह का ऑडियो सेटअप है। मतलब आपका एक नॉर्मल ऑडियो सेटअप है तो उसमें कौन सी वायरिंग, कौन से कपलर यूज़ करने चाहिए। हैवी ऑडियो सेटअप है तो उसमें किस तरह की वायरिंग यूज़ होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा इसमें मैं आपका माइंड क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और अपने पास जो हमारे पास अवेलेबल वायरिंग की रेंज भी वो भी आपको दिखाऊंगा। जो हम अपने ऑडियो सेटअप्स लगाते हैं उसमें जो क्या वायरिंग यूज़ करते हैं, किस तरह की वायरिंग्स को हम उसको यूज़ में लाते हैं, तो वो सब आप लोगों से ये देखिए हमारी पूरी वायरिंग की रेंज रखी है। खैर रेंज तो और भी काफ़ी है, बट ठीक है, जो हमारी रेगुलर चलने वाली वायरिंग्स है उसकी हमने यहाँ पर पूरी रेंज लगा रखी है। तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और काफ़ी टाइम से काफ़ी कस्टमर्स के रेगुलर, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से रेगुलर मैसेजेस भी आता है कि एक वायरिंग किट के बारे में भी बताइए, थोड़ा वायरिंग किट के ऊपर वीडियो डालिए। तो आज वही हमें एक वीडियो बनाने का मौका मिला, आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो हमारा ऑडियो सेटअप वही सबसे पहले, अब हमारे पास लोग आते हैं, कई काफ़ी बार हम ये क्वेश्चन फेस करते हैं या काफ़ी लोगों से सुनते हैं, जैसे अब हमारे पास जो सेटअप तो कराने आ गए, मतलब जैसे ऑब्वियसली कहीं भी कोई कस्टमर कहीं बाहर से आता है या कोई भी एक रेगुलर कस्टमर भी आता है कि हर जगह मार्केट से स्टडी करके आता है। जैसे हमारी दुकान पे हमारे से पहले 4-5 दुकानों पे भी स्टडी करके आया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपना, जैसे आपने एक स्टीरियो स्पीकर लगाना है तो स्टीरियो के बारे में प्राइसिंग कंफर्म कर ली, स्पीकर्स की प्राइसिंग कंफर्म कर ली, या जो भी है वूफर की वायरिंग कंफर्म, वूफर की प्राइसिंग कंफर्म कर ली। बट ऑडियो सेटअप में यूज़ होने वाली वो दुकानदार वायरिंग कौन सी यूज़ करेगा उस बारे में ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। उस बारे में ठीक है, कई लोग इससे मतलब इस बारे में ठीक है सोचते हैं, पता करते हैं, बट जो मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ कस्टमर है वो वायरिंग के बारे में कभी किसी दुकानदार से नहीं पूछते कि भाई आप हमारी गाड़ी में ये ऑडियो सेटअप लगा रहे हो तो उसमें आप वायरिंग या जो भी है कपलर कौन से यूज़ करोगे। तो मेरे हिसाब से वो जो है सबसे पहले आप स्टीरियो के बारे में पूछिए, स्पीकर के बारे में पूछिए, एम्प के बारे में पूछिए, वूफर के बारे में पूछिए, उसके साथ साथ उसमें यूज़ होने वाली वायरिंग उसके बारे में ज़रूर पूछिए, क्योंकि मेन जो है हमारे ऑडियो सेटअप की जो परफॉर्मेंस है वो उस वायरिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपने ऑडियो सेटअप बढ़िया लगा लिया, उसमें वायरिंग कोई लोकल लगा ली, चाइनीज़ लगा लिया, कोई हल्की क्वालिटी का लगा ली, तो उस ऑडियो सेटअप की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वही हम रेगुलर जो है अपने, जो हमारे बाहर के कस्टमर जिनको हम सामान भेजते हैं, उनसे ये हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कहता है यार भैया हमने आपके रिकमेंडेशन पे फला चीज़ लगा ली, फला चीज़ लगा ली, बट उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें इतनी अपीलिंग, इतनी मज़ेदार नहीं लग रही। तो वही, तो कईयों को तो हम चलो गाइड कर पाते हैं वीडियो कॉल पे, जो अपना गाइडेंस देते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम हेल्प कर देते हैं। बट ठीक है, मैं वही कहूँगा कि उस ऑडियो सेटअप में कौन सी वायरिंग, कौन से कपलर, कौन सी जो उसकी एसेसरीज हैं, जितनी भी एसेसरीज हैं, उसको भी, उसके कनेक्शन, उसको किस तरह से फिट किया गया, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। सेटअप तो ठीक है फिट हो ही जाता है, बट उस सेटअप को किस तरीके से, किस प्रोसेस से फिट किया गया, वो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो अब जो हमारे पास वायरिंग की रेंज है, जो नॉर्मल हमारी रेगुलर चलने वाली है, जैसे हम ब्लॉपंग की वायरिंग, एक नॉर्मल रेंज वाली हमारी ब्लॉपंग की वायरिंग किट यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 4 गेज और 8 गेज दोनों अवेलेबल होती है। थोड़ा सा इससे आप ऊपर रेंज में जाएंगे तो
ऊपर क्वालिटी में जाएंगे तो हमारे पास OFC वायरिंग भी अवेलेबल होती है। OFC में हमारे पास स्कॉशे की होती है, स्कॉशे की हमारे पास 6 गेज और 8 गेज अवेलेबल होती है, प्लस हमारे पास कनेक्शन की वायरिंग होती है। अब मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ पर किस तरह की, खैर वैसे तो सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को मतलब वो बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ, मतलब ठीक है, जिन लोगों को नॉलेज है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा ये नॉलेजेबल रहेगा कि मैं बता पाऊँ, कि आपको समझा पाऊँ कि कौन से सेटअप के साथ कौन सी वायरिंग यूज़ करनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमारी 8 गेज जो हमारी सबसे ज़्यादा चलने वाली वायरिंग किट होती है, 8 गेज की नॉर्मल एक रेगुलर वायरिंग होती है जो हमारे एक सेटअप में, नॉर्मल सेटअप में यूज़ होती है। हम 8 गेज वायरिंग जो है उस सेटअप में रिकमेंड करते हैं, जैसे आपने एक नॉर्मल 80-90 RMS तक के 4 स्पीकर लगा लिए और एक अपना 4 चैनल लैंप या कोई भी एक नॉर्मल सा ब्रांडेड अच्छा सा 4 चैनल लैंप, जो या आप साथ में स्पीकर के साथ जैसे 4 स्पीकर 4 चैनल, उसमें जो है हमें वायरिंग, ठीक है, इतनी ज़्यादा हैवी वायरिंग की जरूरत नहीं होती, हमें 6 गेज या 4 गेज की जरूरत नहीं होती, हमारे 8 गेज वायरिंग इज मोर देन एनफ, जो हमारे एक अच्छे ऑडियो सेटअप में जो सिर्फ 4 स्पीकर और 4 चैनल एम्पलीफायर की जरूरत होती है। आप लगाना चाहो, आपकी चॉइस है तो लगा सकते हो 4 गेज की, बट ठीक है, वायरिंग जो है हैवी मैटर इतनी ज़्यादा नहीं करती, वायरिंग किस क्वालिटी की है, किस कैटेगरी की है, वो ज़्यादा मैटर करता है। एक तो वायरिंग जो होती है 100% कॉपर होनी चाहिए, कॉपर वायरिंग बेस्ट रहती है, बाकी उसकी स्ट्रेंथ ठीक है मैटर करती है, बस स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, उससे ज़्यादा मैटर करती है आपकी वो वायरिंग जो है उस किस क्वालिटी की है। तो ब्लॉपंग एक बहुत अच्छा ब्रांड है इकोनॉमिकल रेंज की वायरिंग में, इसमें जो है हमारी कोई 1400-1500 से वायरिंग शुरू हो जाती है, और फिर हमारी जैसे 4 गेज इसमें जो है छोटी किट आती है, बड़ी किट आती है, मतलब जैसे आपने एम्पलीफायर किस जगह फिट करना है, सीट के नीचे फिट करना है, पीछे फिट करना है, उस हिसाब से इनके पैरामीटर के हिसाब से वायरिंग की पैकिंग आती है। तो नॉर्मली जो है एक हमारी 8 गेज की वायरिंग एक अच्छी क्वालिटी के 4 स्पीकर्स और एक 4 चैनल एम्पलीफायर में हम यूज कर सकते हैं। अब 8 गेज की, अब हम 4 गेज एम्पलीफायर हमें वहां जरूरत पड़ती है जहां पर हमें थोड़े से स्पीकर हमारे हैवी हो गए, प्लस हमने एक अपनी उसी वायरिंग मतलब उसी सेटअप के अंदर एक वूफर ऐड ऑन करना है, या हमें एक सेपरेट 2 एम्पलीफायर्स लगाने, एक मोनो एम्प हो गया, 4 चैनल एम्प हो गया। 4 चैनल एम्प में फिर मैं कहूँगा कि आप गो फॉर 8 गेज वायरिंग, या आप जो आप अगर एम्पलीफायर लगाते हैं साथ में एम्पलीफायर के साथ, मतलब एक अच्छा वूफर लगाते हैं, कोई 300, 400, 500 RMS तक का वूफर, या सेपरेट मोनो एम्प लगाते हैं, तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा आप 4 गेज वायरिंग लीजिए। 4 से नीचे भी आती है, 2 गेज भी आती है, 0 गेज भी आती है, बट वो मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर वही कहूँगा कि वायरिंग 100% कॉपर होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गेज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो जो मोनो एम्प लगाते हैं या एम्पलीफायर के साथ एक ही 4 चैनल एम्प पे अपना वूफर ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो उनको जो है 4 गेज वायरिंग मैं रिकमेंड करूंगा, 4 गेज की वायरिंग यूज करनी चाहिए। अब ठीक है, जैसे कई लोग एक प्रॉब्लम और आती है हमारे एम्पलीफायर में, जैसे एक्सटॉर्शन और जैसे एक्सीलेटर पे, हॉर्न पे वो थोड़ी सी आवाज जो साउंड आती है तो वो भी बड़ी डिस्टर्ब करती है कई बार। तो उसकी चीज़ जो मैं उसमें मैं कहूँगा, अगर आप मतलब म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, बहुत ज़्यादा बारीकी में इन चीज़ों को ध्यान देते हैं, तो आप OFC वायरिंग के लिए जाए। हमारे जैसे हम OFC में अपनी स्कॉशे की वायरिंग यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की वायरिंग है, और रेंज इसकी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भी हमारी कोई अप्रॉक्स 2500-2600 रुपये से लेकर 3500-4000 तक की रेंज में आ जाती है। तो ये हमारी स्कॉशे की OFC वायरिंग होती है। अब वायरिंग तो ठीक है, मैंने 4 गेज और 8 गेज आपको बता दी कि 4 गेज जो है हमने कहाँ यूज़ करनी है और 8 गेज कहाँ यूज़ करनी है, बट उस वायरिंग के साथ जो हम हाई लो कन्वर्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो एम्पलीफायर और स्पीकर सेटअप होता है वो फैक्ट्री फिटेड स्टीरियो पे होते हैं, और फैक्ट्री फिटेड स्टीरियो में जो डायरेक्ट RC डायरेक्ट एम्पलीफायर लगाने का पॉइंट नहीं होता, तो हमें उसके लिए जो हमारे ये हाई लो कन्वर्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब लोग, चलो ठीक है, आपने वायरिंग भी बढ़िया लगा ली, अब हाई लो कन्वर्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ क्वालिटी के, बहुत हल्की क्वालिटी के बिक रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है कि आपने वायरिंग तो चलो अच्छी चूज़ कर ली, जैसे आपने ब्लॉपंग चूज़ कर लिया, स्कॉशे चूज़ कर ली, अब जो हमें एम्पलीफायर लगाना, उस एम्पलीफायर के लिए हाई लो कन्वर्टर कौन सा लगाया जाए वो भी बहुत मैटर करता है। उसमें भी आप किसी अच्छे, और अगर मैं वीडियो में आपको ये प्रोडक्ट सिखा रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही प्रोडक्ट खरीदिए, यही प्रोडक्ट परचेज कीजिए, आप कहीं भी मतलब मार्केट में एक नॉन ब्रांड, एक अच्छा ब्रांड, एक ब्रांड इमेज देख के उसके प्रोडक्ट्स लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें हमारा हाई लो कन्वर्टर कौन सी क्वालिटी का, उसमें भी हम जैसे मोको का है, हमारे पास ब्लॉपंग का है, स्कॉशे का हाई लो कन्वर्टर है, तो ये अच्छी क्वालिटी का हाई लो कन्वर्टर, क्योंकि हाई लो कन्वर्टर से एक्सटॉर्शन का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने हाई लो कन्वर्टर कोई हल्की क्वालिटी का यूज़ कर लिया, कोई मतलब घटिया क्वालिटी का यूज़ कर लिया, तो उसकी वजह से भी आपके साउंड में एक्सटॉर्शन रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी, और साउंड एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो है हमारा हाई लो कन्वर्टर, ये भी हमारे पास ब्लॉपंग का होता है, मोको का होता है, स्कॉशे का होता है, और एक एक चीज़ हमारे पास विद वारंटी है। मतलब जो वायरिंग किट भी हमारे से लेंगे उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि गारंटी नहीं आती, हर एक वायरिंग किट की, हर एक जो इसका यूज़ होने वाले कंपोनेंट है, जैसे हाई लो कन्वर्टर हो गया, हर एक चीज़ की प्रॉपर वारंटी है। तो इसमें भी हम हाई लो कन्वर्टर यूज़ करते हैं, 2 चैनल हाई लो कन्वर्टर, 4 चैनल हाई लो कन्वर्टर।
अब थोड़े से कई लोगों को वो इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, हम 2 चैनल हाई लो गए, 4 चैनल हाई लो गए, उसमें मैं बताता हूँ आपको क्या डिफरेंस होता है। अगर हमने सिर्फ अपने 2 स्पीकर्स कनेक्ट करने हैं एम्पलीफायर पे, तो आप 2 चैनल हाई लो कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर जैसे आपने 4 स्पीकर कनेक्ट करे हैं एम्पलीफायर पे और आप सारे फंक्शंस ऑन रखना चाहते हैं अपने स्टीरियो से, जिसमें फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट, तो गो फॉर 4 चैनल हाई लो कन्वर्टर, जिसमें आपके स्टीरियो के सारे फंक्शन काम करेंगे। उसमें हमें एक आरसी डोर एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है नॉर्मली सिंगल आरसी में, और जो 2 चैनल हाई लो के साथ हमारा फ्रंट, रियर, हाई, लेफ्ट, राइट वो काम नहीं करता। उसमें सारा फ्लैट पे ही सारा हमारा एम्पलीफायर की सारी पावर आ रही होती है। तो अगर आप स्टीरियो का एक फंक्शन प्रॉपर यूज़ करना चाहते हैं, अपने उसके सारे फंक्शंस ऑन चाहते हैं, तो आप हाई लो कन्वर्टर 4 चैनल का लगाइए, प्लस 2 आरसी लीड के साथ यूज़ कीजिए, तो आपके जो है स्टीरियो के फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट सारे फंक्शंस काम करेंगे। प्लस अब ये हो गया हमारा, जैसे वायरिंग का मैंने बता दिया, वायरिंग आपके अपने एज पर बजट, इसमें जैसे हमारे पास कनेक्शन है, ये भी बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी की जो हमारी OFC प्योर कॉपर में वायरिंग है, ये आप अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि वायरिंग हैवी, हल्की, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने मान लीजिए एम्पलीफायर नहीं लगाना, सिर्फ अपना डायरेक्ट स्पीकर स्टीरियो के साथ कनेक्ट करने हैं, जैसे आपने फैक्ट्री फिटेड अपने ओरिजिनल स्पीकर हटवा के उसमें स्पीकर अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें जो है कपलर कौन सा यूज़ होता है। अब उसमें भी लोग जो है तार छिल देते हैं, तार काट देते हैं, खैर आजकल तो काफ़ी एडवांस हो गया, सब कपलर यूज़ कर ही रहे हैं, बट वो कपलर भी कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। अब इसमें भी हमारे पास जो है प्रॉपर जो है हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के जो अपना वही है, अपना कॉपर वाली क्वालिटी में हम जो है अपने ये स्पीकर कपलर यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पीकर कपलर भी आपका अगर हल्की क्वालिटी का होगा, कॉपर क्वालिटी का नहीं होगा, वो स्पीकर को स्टीरियो से पूरी पावर नहीं पहुंचाएगा, उसके अगर होगा एक्सटॉर्शन भी आएगी, डिस्टर्बेंस भी आएगी। तो वो जो एक कपलर यूज़ होता है आपके स्पीकर और स्टीरियो के बीच में, उस कपलर को भी देखना बहुत जरूरी है, किस क्वालिटी का कपलर यूज़ किया गया है, क्योंकि कपलर से आउटपुट जब पूरी नहीं मिलेगी स्पीकर को, तो स्पीकर की परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं आएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है OFC वायरिंग तो भाई बहुत महंगी आती है, जरूरी नहीं हर किसी ने अपना हैवी सेटअप नहीं कराना था, नॉर्मल सेटअप भी कराना था, ठीक है, जिसने किसी ने नॉर्मल रेंज के एम्पलीफायर लगा लिया, उसके साथ एक नॉर्मल रेंज की वायरिंग अपना यूज़ कर ली। हमारी जो एक चीज़ और बताऊंगा, जो वायरिंग किट के अंदर स्पीकर वायर कभी भी नहीं आती, स्पीकर वायर हमेशा सेपरेट ही आती है। हमारी जो OFC वायरिंग किट्स हैं, जो ये स्कॉशे की है, इसमें तो खैर वूफर वायर भी नहीं आती, वूफर वायर आपको सेपरेट परचेज करनी पड़ती है। प्लस ब्लॉपंग की जो ऐसे हमारी है, इसके अंदर वूफर वायर आती है। खैर 90% वायरिंग किट्स में वूफर वायर आती है, स्पीकर वायर तो खैर किसी में भी नहीं आती। तो उसमें भी हमारे पास आप ये देख सकते हैं, मतलब अगर जैसे आप OFC वायरिंग, थोड़ा सा OFC जो है नॉर्मल वायरिंग से थोड़ी सी महंगी होती है, तो आप नॉर्मल वायरिंग किट भी अगर यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई बुरा नहीं है, कोई ये नहीं कि जरूरी आपने OFC ही लेनी है। अगर आप एक इकोनॉमिकल रेंज का सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारे पास जैसे है, ये देख सकते हैं हम 100% कॉपर ब्रांडेड ही स्पीकर वायर यूज़ करते हैं। स्पीकर वायर हमेशा सेपरेट होती है, जैसे अगर आपको OFC चाहिए तो उसमें भी हमारे पास ब्लॉपंग की OFC वायरिंग जो स्पीकर वायर अवेलेबल है। और अगर आप OFC नहीं लगाना चाहते, खैर बहुत महंगी नहीं है OFC, वो भी मैं आपको अभी अप्रॉक्स आइडिया बता दूंगा कितने की पड़ती है। नॉर्मल आप 100% हमारे पास कॉपर की वायरिंग नॉर्मल स्पीकर वायर भी अवेलेबल होती है। तो यही मैं कहूँगा कि स्पीकर वायर या जो भी वायरिंग है, उसकी क्वालिटी, उसका ब्रांड थोड़ा सा देख के कराइए, तो आपका जो है, अगर आपकी वायरिंग अच्छी है, आपकी वायरिंग की फिटिंग अच्छी है, मतलब एक सेटअप अच्छे तरीके से लगा रखा है, तो उसकी परफॉर्मेंस एक हल्के और नॉर्मल ऑडियो सेटअप की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर आएगी। अगर आपने वायरिंग पर ध्यान नहीं दिया, वायरिंग कुछ भी डलवा ली, कैसे भी करवा ली, और सेटअप बहुत हैवी रेंज में लगवा लिया, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरीके से आएगी। तो वही मैं कहूँगा। और जैसे जॉइंटर्स होते हैं, वाइलिड्स होते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। अब प्रॉपर जो है कॉपर में मेटल बेस्ड अपना हमारे हाईलो जो ये RC कनेक्टर्स केबल्स होती हैं, RC केबल हो गई, RC केबल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वो भी हम ब्लॉपंग वगैरह की है हमारे पास। स्कॉशे की मैं दिखाऊंगा, हमारे पास स्कॉशे की भी RC केबल्स हैं। ये देखिए, ये हमारी स्कॉशे की RC केबल्स हैं। तो मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर ब्रांडेड और प्रॉपर, मतलब बस वही कहूँगा कि अगर आप एक बार जब सेटअप लगा रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देके वायरिंग भी उसके लेवल की लगाइए, तो कभी भी आपको सेटअप में जो है अपना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एक नॉर्मल सेटअप ही फिर कहूँगा कि एक अच्छी वायरिंग के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो वायरिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो भाई बस यही है, आपको सारी मैं रेंज आपको वायरिंग के बारे में शायद क्लियर हो ही गया होगी। 4 गेज, 4 गेज, 8 गेज, कहाँ पर हमें 4 गेज यूज़ करनी है, कहाँ पर हमें 8 गेज यूज़ करनी है, स्पीकर वायर भी जैसे। और एक मैं आपको एक अप्रॉक्स आइडिया बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल नॉन OFC वायरिंग लगाते हैं एक अपने ऑडियो सेटअप के साथ विद एम्पलीफायर, तो अप्रॉक्स कोई 2.5 से 2,500 से लेकर 3,500 तक के बजट में हमारी ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जिसमें हमारी वायरिंग किट हो गई, हाई लो कन्वर्टर हो गया, स्पीकर वायर हो गया। और एक आप हाई एंड सेटअप भी लगवा रहे हैं, उसमें अगर सारे एक एक चीज़ आप OFC यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता।
उसमें भी हमारा 4 से 6,000 की रेंज में, इसमें हाई लो हमारी OFC वायरिंग किट, हमारी OFC स्पीकर वायर, हाई लो कन्वर्टर, सारी चीज़ें जो है उसी रेंज में, उस बजट रेंज में, तो मोटा मोटा 1500 से लेकर हमारा 6000 तक की रेंज में हाई एंड ऑडियो सेटअप की वायरिंग किट अवेलेबल होती है और आप लगवा सकते हैं। और इन वायरिंग किट्स की भी हमारे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, कहीं पर आप ऑडियो सेटअप लगवाना चाहते हैं, तो उसमें किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आती है, वायरिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे से पता कर सकते हैं। तो बस फिर वो कहूँगा कि ऑडियो सेटअप लगाइए, ऑडियो सेटअप के शौक है आपको, ऑडियो सेटअप का शौक पूरा कीजिए, बट उस ऑडियो सेटअप के साथ लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, वायरिंग्स है, कपलर्स हैं, उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आपकी ये सब चीज़ें बढ़िया होंगी तो आपके ऑडियो सेटअप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। बस आज ज़्यादा बोर नहीं करता, तो थोड़ा सा हमारा ये ऑडियो हमने जो है अपने वायरिंग के बारे में थोड़ा सा सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना। उम्मीद करता हूँ जो भाई लोग, जो हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स हमें रेगुलर मैसेजेस करते हैं कि वायरिंग के बारे में कुछ बताइए, कि हमारा एक हाई एंड ऑडियो सेटअप है तो हमें कौन सी वायरिंग यूज़ करनी चाहिए, हमारा नॉर्मल ऑडियो सेटअप है तो हमें कौन सी वायरिंग यूज़ करना चाहिए, या हम बिना एम्पलीफायर के जो सेटअप लगा रहे हैं उसमें कौन सी वायरिंग यूज़ करना चाहिए। तो बस वही हमने समझाने की थोड़ी सी कोशिश करी और आप लोगों को बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ समझ आएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो का अट्रैक्शन, हमारा वायरिंग सेटअप। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में अपने नए प्रोडक्ट के साथ। गुड बाय दोस्तों।